हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर बीएससी एंड। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं कि उसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो होती क्या है और उसको फॉर्म कैसे करते हैं, आज मेरा टॉपिक ये है। पहला लेक्चर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर अननोन क्वांटिटीज का डेरिवेटिव मौजूद हो और वो एक इक्वेशन हो। क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ऑर्डर और डिग्री मालूम करना तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मेशन किस तरह की जाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आपको कोई एक इक्वेशन दी गई हो और उसके अंदर आपके पास फंक्शन इंक्लूड होंगे, उसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है, मान लो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ये आपके पास कोई इक्वेशन मौजूद है और इसके अंदर दो क्या रखे हुए हैं? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स a एंड b। मुझे इस इक्वेशन की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना है। अच्छा जी, अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने कहा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये मैंने बोथ साइड्स पर डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, कैसे आगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन अभी भी इसमें से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। इसको एक दफा और डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। एक दफा और डिफरेंशिएट करते हैं, हो सकता है काम बन जाए। देखते हैं भाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? माइनस कॉस एक्स। ये बन जाएगा माइनस का कोसाइन एक्स प्लस बी कॉस का डेरिवेटिव ऑलरेडी कितना होता है? माइनस का साइन एक्स। ये मैंने सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया। लेने के बाद और करो, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल देता हूं तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अगर माइनस साइन कॉमन आ जाए तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कोसाइन एक्स प्लस बी साइन एक्स में पर रिजल्ट बनेगा। और ये पूरा पूरा आप देख सकते हो किसके बराबर है? मेरे y फंक्शन के। तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा y। तो देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब इस y को मैं इस तरफ लेकर आता हूं। मेरे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसके अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर मौजूद है, किसी अननोन क्वांटिटी y का डेरिवेटिव मौजूद है। क्या हो गया भाई? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी मेरे पास इस फंक्शन y की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये। यानी अगर ये ऐसा है तो अगर मैं आपको कोई फंक्शन देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो मैं क्या करूंगा? इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट करूंगा और यहाँ पर रखूंगा y। क्योंकि देखो 2 बार डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा था? माइनस वाई के। तो यहाँ माइनस वाई रखूंगा इक्वल टू 0 आएगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी सही बनी है। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1। मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की सबसे पहले क्या करेंगे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा dy ओवर dx इक्वल टू
d/dx ऑफ e पावर x पॉजिटिव 1। दोनों जगह डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने लिया। अब e पावर x का डेरिवेटिव सेम ही होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, एनी कांस्टेंट डेरिवेटिव इज 0। तो dy/dx इक्वल टू e पावर x। चलो जी, ये रिजल्ट तो मेरे पास आ गया। अगर मैं एक काम करूं कि इसका एक और डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, कैसे? मैंने कहा डिफरेंशिएट अगेन। अगर मैं एक दफा और डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा d²y/dx² इक्वल टू e पावर x, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। अब ऑब्जर्व करो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करवा दूं तो मेरे पास e पावर x रिजल्ट बन के क्या आएगा? 0। फंक्शन खत्म हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आ गए, तो मेरी क्या बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो ये 1 है, मान लो ये 2 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करवाता हूँ, मैंने कहा इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करवाते हैं, dx² माइनस dy/dx इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर x। रिजल्ट कितना बना? 0। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट डेरिवेटिव इक्वेशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? dy/dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास इक्वेशन है वो इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो हम आज यही सीख रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, फॉर्मेशन सीख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। 2-4 एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें और अच्छे तरीके समझ में आ जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है, उसमें ऑब्जर्वेशंस भी करनी पड़ती है कुछ ना कुछ। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लो y इक्वल टू ae पावर 3x प्लस be पावर माइनस 2x। अब इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं, अब मुझे इनको एलिमिनेट करना है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रिजल्ट आएगा? dy/dx इक्वल टू a बाहर रहेगा, e पावर 3x का डेरिवेटिव सेम आता है, पावर का डेरिवेटिव 3, प्लस b ऐसे ही रहेगा, e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव सेम आता है, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको देखते हैं ये बना क्या। dy/dx का रिजल्ट आया, कितना आया? 3ae पावर 3x प्लस, बल्कि नहीं प्लस माइनस -2be पावर -2x। ये मेरे पास रिजल्ट बन गया। लेकिन अभी भी क्या मसला है? कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं, ऐसा मेरा काम नहीं बना, तो मैं एक दफा और डिफरेंशिएट करूंगा। एक दफा और डिफरेंशिएट करूंगा, क्या लिखूंगा भाई? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। कर लेते हैं। करने के बाद हम समझ जाएंगे कि हमारा काम क्या होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन बन जाएगी इसमें। अगला डेरिवेटिव लेंगे d²y/dx²। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलने वाला है? 9ae पावर 3x प्लस 4be पावर -2x। ये रिजल्ट मिलेगा जब आप डेरिवेटिव अगेन लोगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसके अंदर से ये फॉर्म बना सकता हूं? चेक करते हैं। देखो भाई, d²y/dx²। अब 3ae पावर 3x, अब मैं इस फंक्शन को 3ae पावर 3x प्लस 6ae पावर 3x भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आते हैं 4 पर। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? -2 चाहिए, 6 - 2 4। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैंने कहा 6be पावर -2x माइनस 2be पावर -2x, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये 3ae पावर 3x माइनस 2be पावर 2x क्या बन जाएगा? dy/dx। मुझे वैल्यू पता थी, मैं यहाँ पुट कर दूंगा। मैंने कहा d²y/dx² इक्वल टू ये और ये मिलके क्या बनाएंगे? dy/dx। और इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, प्लस का 6 ae पावर 3x बचेगा, ae पावर 3x प्लस be पावर -2x। रिजल्ट मेरे पास ये बन रहा है। क्या कह सकता हूँ ये मेरा y के इक्वल था? बिल्कुल है, तो यहाँ पुट कर दो भाई,
ये आ जाएगा भाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y। तो मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इसकी, इस फंक्शन की। तो डेरिवेटिव लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बड़ा ही आसान काम है। आपने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी है कि मुझे करना क्या है। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। अब आपके पास मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो इक्वेशन आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास ये एक और इक्वेशन है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। कॉन्स्टेंट्स को गायब करना है, सबसे पहला मकसद तो मेरा होता ही यही है। चलो देखते हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? ये आ जाएगा 2y dy over dx equal to a is a constant, b square is a constant, derivative will be 0 and minus x square derivative minus 2x, derivative निकल गया, 2 will be cancel। रिजल्ट क्या बचा? y dy over dx equal to minus ax। ये रिजल्ट मेरे पास बच गया। अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक मेरे पास इक्वेशन ये बन गई ना, मेरे पास देखो b तो खत्म हो गया, बचा क्या? a। अब a को यहां से मैं कैसे खत्म करूं? नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करता हूँ, जब भी मेरे पास b बच जाएगा। ऐसा तो बचाना नहीं है, मुझे खत्म करना है। तो मैं क्या एक दफा और डिफरेंशिएट कर लूं उसको? जब एक दफा और डिफरेंशिएट करूंगा तो गौर से देखो, ये u एंड ये v प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर मैं कहता हूं आपसे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा भाई? देखो जरा, y को छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर y का डेरिवेटिव लेंगे और एक ये मेरे पास सेम टू सेम रखा हुआ था इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ओनली माइनस ए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा? -1। अच्छा जी, ये तो इक्वेशन मेरे पास बन गई। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मिटा देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, स्क्वायर कर देता हूँ, बात एक ही है। अच्छा, अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूँ 1 से, मेरा a एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों के पास माइनस a मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मुझे खत्म कैसे करना है कांस्टेंट, आपको ये सबसे पहली बात ये आनी चाहिए। कांस्टेंट खत्म करना है और कैसे करना है, ये मकसद होता है फॉर्मेशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो भाई अगर मैं इक्वेशन 1 को, मान लो इक्वेशन 2 को बाय 1 डिवाइड करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा? पहले इसको लिखेंगे y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस डेफिनेशन y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास ओनली सिर्फ क्या बचना चाहिए? x। ये डिवाइड होके कैंसिल, बचा क्या? ये। अब मैं इसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मेरे पास नजर आ रहा है कि कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा। क्या मकसद हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो रिजल्ट में क्या इक्वेशन मिलेगी? y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू x टाइम्स y डी वाई ओवर डी एक्स। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बची वो क्या बन गई? एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इस फंक्शन की, इस फंक्शन की। तो ऐसे दीगर एग्जाम्पल्स आपको अच्छी बुक्स में मिल जाएंगे और आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन अच्छी हो सके। और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपने यहाँ सीखे भी होंगे कि मैं कभी डिवाइड कर रहा हूँ, कभी सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो किस तरीके से। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं तक था, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही प्लेलिस्ट डालना चाह रहा हूँ और मैं डालता जा रहा हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अल्लाह हाफिज।